आंटी मेरी बॉल दे दो प्लीज। तुम्हारी बॉल थी ये? हाँ आंटी ये मेरी बॉल है। किसके बच्चे हो तुम? तुम्हारे माँ बाप का है? मम्मी प्लीज बॉल दे दो ना। आड़ू, तुम इसके साथ खेल रहे थे? अरे ये किसका बच्चा है? किसका बच्चा है ये? मेम साहब ये मेरा बच्चा है। क्या हुआ, कुछ गलती हुई क्या? तेरे बेटे ने ना मेरी गाड़ी में बॉल मारी है, नुकसान हो गया मेरा, डेंट आ गया मेरी गाड़ी में, देख। मेम साहब बच्चा है, लग गई होगी गलती से, माफ कर दीजिए। आज के बाद ये कभी नहीं खेलेगा। तू चल दक्षु। कहीं नहीं जाएगा ये। पहले ना जो तुमने मेरी गाड़ी में नुकसान किया उसके पैसे भर, फिर जाइए यहाँ से। और आड़ू, तुम्हें कितनी बार मना किया है कि किसी भी अननोन के साथ नहीं खेलते हैं? कि 2 कौड़ी की सिक्योरिटी गार्ड का बच्चा है और तुम इसके साथ खेल रहे हो? इधर आओ मेरे पास। और तू ये डेंट के पैसे भर, फिर जाएगा यहाँ से कहीं, समझ में आया? तू पहले मेरे को एक बात बता, तेरा यहाँ पे अभी ड्यूटी का टाइम है ना, तो ड्यूटी के टाइम पे तू अपने बच्चे को यहाँ पे लेकर के क्यों आया? मेम साहब आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि मैं अपनी ड्यूटी पर हूँ और अपने बच्चे को लेकर आया, लेकिन बात दरअसल ऐसी है कि इसकी नानी की ना तबीयत ख़राब हो गई है, तो इसकी मम्मी को बहुत जल्दबाजी में जाना पड़ा अपने घर पे और इसको लेके जा नहीं सकती थी। इसका अभी एग्ज़ाम चल रहा है, तो बस इसका एग्ज़ाम ख़त्म हुआ तो अपने पास ही लिया, क्योंकि घर में देखभाल करने के लिए कोई नहीं है। बस एक हफ्ते की बात है, 1 हफ्ते बाद इसकी मम्मी आ जाएगी, फिर कोई दिक्कत होगी नहीं। बाकी आप चिंता मत कीजिए, आज के बाद ये कभी किसी का नुकसान नहीं करेगा। और मैं इसे यहाँ पर इसलिए लेकर आ गया क्योंकि मुझे लगा बच्चा है, अकेले घर में क्या ही करता, दिक्कत हो जाती है इसको। बाकी कभी ऐसी गलती नहीं करेगा दोबारा, माफ़ कर दीजिए इसको। ये हमारी प्रॉब्लम है कि तेरी प्रॉब्लम है? तुम जैसे गार्ड को ना मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ। देखे नहीं कि बड़े लोग कहाँ रहते हैं, अपने बच्चों को लेकर के आ जाएंगे कि हमारे बच्चों के साथ खेल लेंगे ताकि कुछ ना कुछ मिलता रहे तुम्हारे घर के लिए। मैडम जी ठीक है, आप कह रहे हैं ना, तो मैं इसको सोसाइटी में लेकर नहीं आऊँगा। मैं कल ही ना इसको इसकी नानी के घर भेज दूँगा। आप माफ़ कर दीजिए। बस मैं एक बार को पड़ोसी के यहाँ पे भी छोड़ देता तो रोने लग जाता है, ज़िद करने लगता है, इसलिए इसको मजबूरन यहाँ पर लाना ही पड़ गया। आगे कभी ऐसी गलती नहीं करेगा। अरे तो माफी क्या मांगे जा रहा है? एक चीज ये भी तो सोच कि बॉल मेरे को नहीं लगी, अगर बॉल मेरे को लग जाती या मैं फोन में बात कर रही थी, मेरा फोन गिर जाता, तब कितना बड़ा नुकसान हो जाता पता भी है तेरे को? अभी तो 10-20 हजार रुपए का डेंट है ना, वो क्लियर करवाना पड़ेगा तेरे को। लेकिन अगर मेरे फोन में लगी होती, कम से कम 1-1.5 लाख रुपए का फोन है मेरा, तो बेटा दिन में तो तू गार्ड का काम करता ही है, लेकिन रात में ना मेरे घर की साफ सफाई करता रहता, नाइट शिफ्ट करता, वो अलग से। मैडम जी छोटा बच्चा है ना। अरे तो तू लाया क्यों है इसको यहाँ पे? एक तो मेरे बच्चे के साथ खेल रहा था, मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा है। तेरे को ड्यूटी टाइम पे अपने बच्चे को यहाँ पे नहीं लाना चाहिए था ना। पता नहीं मेरे बच्चे को क्या क्या सिखा दिया होगा इसने। क्या हो गया अंकिता, किस बात में बहस हो रही है इतनी? अच्छा हुआ राहुल, देखो तुम आ गए। इस चौकीदार के बच्चे ने गाड़ी में इतनी तेज बॉल मारी, देखो गाड़ी में डेंट आ गया, उसकी भरपाई नहीं कर रहा है, यहाँ पे खड़े होकर के मेरे से बहस कर रहा है। और ये बच्चा हमारे बच्चे के साथ खेल रहा था। अब तुम खुद देखो, अगर हमारा बच्चा इन जैसे बच्चों के साथ खेलेगा तो क्या सीखेगा? अरे जतिन भैया, आप अपने बच्चे को साथ लेकर आए इस बार? हाँ साहब, बस वो एक छोटी सी मजबूरी पड़ गई थी, वरना तो मैं ड्यूटी पे कभी अपने बच्चे को लेकर नहीं आता। दरअसल ना इसकी नानी की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई, तो इसकी मम्मी को अर्जेंट जाना पड़ गया और ये घर में अकेला रह गया। भेज देता मैं इसी को, लेकिन क्या है ना, इसका लास्ट एग्ज़ाम था, इसलिए इसको भेज नहीं सका। बाकी मैं लेकर नहीं आऊँगा कभी, माफ़ कर दीजिए, आपकी गाड़ी पे डेंट आ गया इसकी वजह से। चलो ये तो बहुत अच्छी बात हो गई, मेरे बच्चे को भी साथ मिल जाएगा। आप एक काम कीजिए, इसको रोज लिया करिए, मेरा बच्चा भी टाइम पास कर लेगा इसके साथ। अरे राहुल तुम पागल वागल हो गए हो क्या? अब तुम खुद सोचो, ये हमारा बच्चा इन जैसे बच्चों के साथ खेलेगा तो क्या सीखेगा? एक तो मैंने इसको कितनी बार बोला है कि सोसाइटी के बच्चों के साथ ही खेला करे, लेकिन तुम्हारी वजह से ना किसी के साथ भी खेलने लग जाता है, देखता ही नहीं है कि इसका स्टैंडर्ड क्या है। क्या हो गया यार अंकिता, वो बच्चा है, अगर वो आड़ू के साथ खेल भी लेगा तो दिक्कत क्या हो जाएगी? और वैसे भी आसपास कोई बच्चा थोड़ी ना है जिसके साथ आड़ू खेल सके। समझ गया मैं, ये सिक्योरिटी गार्ड का बेटा है, इसलिए तुम्हें इतनी ज्यादा दिक्कत हो रही है ना, तुम्हारे स्टैंडर्ड्स बीच में आ रहे हैं। लगता है तुम भूल गई हो अंकिता कि तुम भी किस जगह से आई हो। तुम्हारे पापा भी एक मामूली से वर्कर थे और तुमने अपने बचपन में बहुत गरीबी देखी है, और मैंने भी। वो तो हम लोगों ने पढ़ाई लिखाई करके एक अच्छा मुकाम हासिल कर लिया, इसलिए आज एक अच्छा लाइफस्टाइल जी रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग अपने पास्ट को भूल जाएंगे। हमें अच्छे से याद रखना चाहिए कि हम किस रूट से आए हैं। हमें कभी भी किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। और तुम उस बच्चे को क्या भेदभाव दिखा रही हो? पागल तो नहीं हो अंकिता तुम? वो छोटा है, अभी क्या सीखेगा वो? तुम उसके सामने उसके पापा को कितना कुछ बोल गई, पागल तो नहीं हो तुम? दिमाग है तुम्हारे अंदर? और क्या हो गया अगर उसने बॉल मार दी गाड़ी पर, तो कोई डेंट नहीं दिख रहा है उसमें, तुम पता नहीं किस बात का इश्यू बनाए जा रही हो। कोई कागज की गाड़ी थोड़ी ना हमारी कि बॉल मार के गिर जाएगी। थोड़ी बहुत लग भी गई, अगर बच्चे खेल रहे तो उसमें दिक्कत क्या है? हाँ राहुल,
सच ही तो कह रहे हो यार तुम। ये बच्चा भी तो हमारे बच्चे की एज का है और मैंने इतनी से बच्चे को पता नहीं क्या क्या सुना दिया। और भाई साहब प्लीज़ आप भी मेरे को माफ़ कर देना, मैंने इतना सब कुछ आपको भी सुना दिया। और डेंट वगैरह तो मुझे दिख भी नहीं रहा है, वो गुस्से गुस्से में आपको इतना सब कुछ बोल दिया। ये तो छोटा सा बच्चा है, अपनी एज के बच्चों के साथ ही तो खेलेगा ना। मैंने गुस्से में इतना सब कुछ सुना दिया। बेटा आई एम सो सॉरी, मैंने आपको बहुत ज़्यादा डांट दिया ना। कोई बात नहीं आंटी, मैंने गलती करी है तो आप मुझे डांटोगी नहीं। नहीं बेटा, मैं तुम्हें क्यों डांटूंगी, गलती आपने थोड़ी की है, गलती तो मैंने की है ना। नहीं आंटी आप सॉरी मत बोलो। मेरे पास आओ, मुझे माफ़ कर दो। इट्स ओके आंटी, मैं वाडू के साथ खेल सकता हूँ। ठीक है जाओ।